मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस थाना इलाके के कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक साथ इकट्ठा होकर वोटर लिस्ट में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया था, जिसमें पूर्व विधायक हाजी रिजवान के द्वारा अपने परिवार के वोट कटने का आरोप लगाते हुए एक प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था। इस पूरे प्रकरण में मुरादाबाद जनपद में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मामले का संज्ञान लिया गया। मामले में जांच कराई गई है। एडीएम के द्वारा इस पूरे प्रकरण को लेकर बताया गया जो आरोप लगाए गए थे वो गलत पाए गए हैं। जांच में पूर्व विधायक के परिवार वालों के वोट मिले हैं। वहीं पूरे प्रकरण को लेकर एडीएम के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है। सर, कुंदर की उपचुनाव से पहले जो है जो सपा के लोग नेता हैं उन लोगों ने कल प्रोटेस्ट किया है और आरोप लगाया है कि करीब 10,000 से ज्यादा लोगों के जो है वोट काटे गए। देखिए, कल इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था और जिसमें इसके पहले भी इनके द्वारा एक 8,000 नामों की सूची दी गई थी कि इनके नाम कटने हैं। और हाउस टू हाउस सर्वे में जो भी हमारा 10 सितंबर को समाप्त हुआ है उसमें घर घर जाकर के हमारे बीएलओ ने सब सत्यापन किए हैं और सत्यापन के उपरांत जो मतदाता मृतक पाए गए, डुप्लीकेट पाए गए, एब्सेंट पाए गए, अनुपस्थित पाए गए, उनके फॉर्म 7 बीएलओ ने भराए हैं। साथ ही साथ जो आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए उन सभी आवेदनों का परीक्षण करा के उनका निस्तारण किया जा रहा है। सर, जो पूर्व के विधायक उन्होंने जो है आरोप लगा के उनके परिवार का यहाँ तक उनके पिता का जो है वो वोट काटा गया है, सूची से नाम गायब कर दिया गया है 10 से 12। तो क्या ये सही है? आज जो है सुबह अखबार के माध्यम से ये चीजें प्रकाश में आई थी कि उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि काफी लोगों के नाम काटेंगे, जिसमें उनके पिताजी के भी नाम काट दिए गए। जबकि कल समाजवादी पार्टी के द्वारा ज्ञापन दिया गया था जिसमें पूर्व विधायक रिजवान जी भी जिलाधिकारी महोदय से मिले थे, परंतु उस समय उनके द्वारा इस तरह की कोई बात नहीं कही गई थी। आज जो मीडिया में खबर आई थी उसके आधार पर हम लोगों ने उस संबंधित बूथ जो कि कुंदर की विधानसभा का 361 नंबर बूथ है उसका सत्यापन कराया गया, जिसमें पूर्व विधायक श्री रिजवान जी के सारे परिवार के सदस्य दर्ज हैं। उसमें इनके पिताजी का नाम भी दर्ज है 152 नंबर क्रमांक पे और साथ ही साथ इनके खुद के नाम, इनके सभी परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज हैं। इनके एक पुत्र मोहम्मद नासिर का नाम 2 जगह दर्ज था जो कि हाउस टू हाउस सर्वे में प्राप्त हुआ 156 नंबर क्रमांक पे और 159 नंबर क्रमांक पे। उनके द्वारा ये पुष्टि की गई कि हमारा नाम 2 जगह दर्ज है, जिसके आधार पर उनका एक जगह से नाम उनकी सहमति से फॉर्म 7 भराया गया है, क्योंकि वो डबल दर्ज था। इसके अतिरिक्त कोई भी फॉर्म बीएलओ द्वारा नहीं भराया गया है और चूंकि हमारे सारे आवेदन फॉर्म 6, 7, 8 ये ऑनलाइन प्राप्त होते हैं और कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आवेदन कर सकता है, आपत्ति कर सकता है। तो जितने भी इस तरह के फॉर्म प्राप्त होते हैं वो हम लोग बीएलओ के माध्यम से जांच कराते हैं, उसकी सत्यता की परीक्षण करते हैं, उसके पश्चात ही उन फॉर्मों का निस्तारण किया जाता है। सर, क्या नई सूची आ चुकी है? सूची का प्रकाशन हमारा 29 अक्टूबर से जब संक्षिप्त पुनरीक्षण का होगा तब हमारा सूची प्रकाशित होगी। अभी जो फॉर्म आ रहे हैं वो फॉर्म हम उसका डिस्पोजल कर रहे हैं। और ये ऐसे में जो ये आरोप लगा रहे हैं तो इन पर सूची कहाँ से आ गई? कुछ इस बारे में कुछ जानकारी की सूची कहाँ से आ गई? क्योंकि अभी नई सूची का तैयारी नहीं हुई, तो ये कौन सी सूची को लेकर? नहीं, जो फॉर्म प्राप्त हो रहे हैं उन फॉर्मों का निस्तारण किया जा रहा है और ये भी हमारे 3 तारीख को मतदाता सूची फ्रीज होगी, क्योंकि हमारा इसमें संभाजन का भी काम चल रहा है भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार। उसके पश्चात जो इन फॉर्मों का डिस्पोजल हो रहा है, निस्तारण हो रहा है, वो संक्षिप्त पुनरीक्षण के पहले उसकी प्रिंट करके सभी राजनीतिक दलों को उसकी कॉपी दी जाती है। उसके बाद से दावे आपत्तियां प्राप्त किए जाते हैं। बाकी कंटिन्यूअस अपडेशन में कोई भी व्यक्ति कभी भी फॉर्म ऑनलाइन उसको सुविधा है कि वो अपना नाम देख करके बढ़वाने के लिए फॉर्म 6 भर सकता है और अगर किसी पे आपत्ति करनी है तो फॉर्म 7 भर सकता है। कोई संशोधन करना है तो वो फॉर्म 8 भर सकता है और हम लोग उसको नियमानुसार जांच करा के निस्तारण करते हैं। यानी सर, क्या माना अभी मतलब अभी आई नहीं है ना? तो सर कोई नई सूची अभी जो बननी थी? नहीं, अभी कोई सूची नहीं है। अभी तो जो फॉर्म आ रहे हैं उनका निस्तारण हो रहा है और वो निस्तारण के पश्चात जब फाइनली हमारे जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं जो कि हमारे एसीएम फर्स्ट साहब हैं,
उनके द्वारा उन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करते हुए मतदाता सूची सर ये भी कहा जा रहा है कि जो बीएलओ है वो नए मतदाताओं के फॉर्म 7 जो है वो नहीं करेंगे, तो ऐसा आरोप भी वो आपके ऊपर लगा रहे हैं। नहीं, नए मतदाताओं के फॉर्म 7 भरने की तो कोई बात ही नहीं। हमारे यहाँ फॉर्म हाउस टू हाउस सर्वे कराया गया, जिसमें लगभग 29,000 फॉर्म सब भरे गए हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी अगर आपत्ति करता है, कोई फॉर्म 7 भरता है, तो उसकी भी जांच करा करके हम लोग निस्तारण करते हैं। यानी सर पूरी तरह से निराधार है इनका सुझाव? जी बिल्कुल, पूरी तरीके से जो आरोप लगाए गए थे वो निराधार है, क्योंकि आज हम लोगों ने जो सत्यापन कराया उसमें इनके परिवार के विशेष रूप से जो अपने पिताजी के बारे में इन्होंने बताया कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, जो कि उस भाग संख्या 361 है, उसके 152 नंबर क्रमांक पे आज भी दर्ज है। और जो फार्म भरे हैं उन फार्मों को भी हमने चेक कराया, उसमें कहीं कोई फार्म इनके पिताजी का नहीं भरा हुआ। जो बाकी लोग आए सर, क्या उनके लिए भी कुछ संज्ञान में लिया जाएगा? ये जो कल इन्होंने ज्ञापन दिया था उसमें किसी का नाम इन्होंने नहीं दिया था कि किसी का नाम कटा हुआ, जो इन्होंने सूची दी थी। और ना कल जिलाधिकारी महोदय के समक्ष भी इन्होंने कोई इस तरह से आरोप लगाए हैं, ये बाद में इन्होंने आरोप लगाए हैं, जिसकी हम लोगों ने जांच कराई, तो जांच में सारे आरोप मिथ्या पाए गए। सर अगर मान के बीएलओ की बात करें तो बीएलओ और सुपरवाइजर जो है क्या उनके नाम क्या क्या? जो उस 361 भाग संख्या है उस पर कमल सिंह बीएलओ हैं और राजीव यादव हमारे सुपरवाइजर हैं, और इनके माध्यम से आज पुनः जांच पड़ताल करके सारी रिपोर्टें मंगाई। मुरादाबाद जनपद में वोटर लिस्ट प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट की गई थी, जिसमें मुरादाबाद के अंदर वोट कटने का आरोप लगाया गया था। इस पूरे मामले को लेकर मुरादाबाद में सपा नेताओं के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था, जिस प्रदर्शन करने के बाद मुरादाबाद में प्रशासनिक टीम के द्वारा मामले की जांच की गई थी। जांच में पूर्व विधायक के द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताने के काम को प्रशासन की टीम के द्वारा अंजाम दिया गया है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।